अब आपको बताते हैं कि कैसे राम मंदिर निर्माण ने राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चेतना का निर्माण किया है। कैसे मोदी राम के सरोकार से भविष्य का एजेंडा भी साध गए और कैसे मोदी ने कमंडल के जरिए मंडल की धार को कुंद कर दिया है। अब ये भारत है, भारत में हर मुद्दे पर राजनीति होती है और ये तो राम का मुद्दा है जिस पर राजनीति होती आई है, हो रही है और होती रहेगी। अब देखिए, राष्ट्रवाद जिसे लेकर बीजेपी 90 के दशक से आक्रामक रही है और बीजेपी को फायदा भी मिला है, अब राम मंदिर निर्माण के साथ नए राष्ट्र निर्माण की प्रबलता से उसकी बात कर रही है, बात को उठा रही है। राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर की संज्ञा दी जा रही है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हो रहा है। ये जो वाक्य है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, इसके अंदर आने वाले दशकों की सोच और भविष्य छुपा हुआ है। आगे की भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच छुपी है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राम के स्वरूप में राष्ट्र चेतना का ये मंदिर माना जा रहा है। आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। अब आप देखिए, बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से 2024 में 400 पार का लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है। राष्ट्रवाद को बीजेपी ने धार देने के लिए हर घर तिरंगा, तिरंगे वाली रैली, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान शुरू किए। सरकार देश में आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृतकाल मना चुकी है। 14 अगस्त को देश विभाजन की वजह से जान गंवाने वालों की स्मृति में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। साल 2021 में पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी के दिन से मनाया जाने लगा है और 2019 की जीत में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। कश्मीर से जो 370 हटाकर बीजेपी ने राष्ट्रवाद की नींव पर अपनी लोकप्रियता की इमारत और बुलंद कर दी। अब ये वो वायदे हैं जिसे पार्टी जनसंघ के जमाने से करती आ रही है, उस पर चर्चा करती आ रही है, वादे करती आ रही है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री लाल किले से सीना ठोककर कह सकें और कह चुके हैं कि अब सीरियल धमाकों जैसी खबरें बीते दिनों की बात हो गई है। अब ये आप खुद ही समझिए, मैं तो आपको एक सीरियल तरीके से बता रही हूँ बिंदुवार, लेकिन आपने कभी सोचा था कि हम सब अपने घरों में झंडे लगाएंगे? जब भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तो हम झंडे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, लिबास हम वैसे पहनते हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये आह्वान किया कि हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, तो हम सबने किया। कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद वाली जो फीलिंग है वो हम सबके अंदर आई है। अगर आप इसे सोचेंगे तो महसूस कर पाएंगे।